स्टूडेंट वो अब क्लास 5th से क्लास 6 में आ गया हो और आज से आपकी सोशल की क्लासेस शुरू हो रहे हैं। सोशल स्टडी आप लोग क्लास 5th में पढ़े होंगे, उसमें सारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सब कुछ मिक्सअप होते थे, लेकिन इस बार का सिलेबस आपके लिए थोड़ा न्यू होगा, तो इसलिए पहले मैं सिलेबस दिखाती हूँ। इस बार का ये सिलेबस है, आपको इसी अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब अलग अलग है। आज हम आपको हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। ये हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास का परिचय। इनसाइड द चैप्टर, इस लेसन में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे? टाइम फ्रेम इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के अध्ययन में समय सीमा, ब्रोंज एज कांस्य युग, प्री हिस्ट्री पूर्व इतिहास, आयरन एज लौह युग, द स्टोन एज पत्थरों का युग, और सोर्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के सूत्र का युग। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। मतलब टाइम फ्रेम इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मीन्स इतिहास के अध्ययन में समय सीमा, कांस्य युग, पूर्व इतिहास, लौह युग, पत्थरों का युग और इतिहास के सूत्र का युग। वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया दैट मीनिंग इंक्वायरी। शब्द इतिहास एक ग्रीक भाषा हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी में जांच, जिसका मतलब जांच होता है। नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, पार्टिकुलरली हाउ इट रिलेटेड टू ह्यूमंस। ज्ञान जो है जांच के द्वारा प्राप्त अतीत का अध्ययन है। ज्ञान जो है जांच के द्वारा प्राप्त अतीत का अध्ययन है, और ये मानव विशेष रूप से ये मनुष्यों से कैसे संबंधित है। इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म दैट रिलेटेड टू पास्ट इवेंट एज वेल एज द मेमोरी, डिस्कवरी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इवेंट। यह एक छाते जैसा है, मतलब अम्ब्रेला टर्म मीन्स छत्र के जैसा है, जो पिछली घटनाओं दैट रिलेटेड टू पास्ट इवेंट मीन्स जो पिछली घटनाओं के साथ साथ स्मृति, खोज, संग्रह, संगठन और प्रस्तुतिकरण। मतलब स्मृति, खोज, संग्रह, संगठन और प्रस्तुतिकरण, और इन घटनाओं के बारे में जानकारी की व्याख्या से संबंधित है। स्कॉलर वो राइट अबाउट हिस्ट्री आर कॉल्ड हिस्टोरियन। इतिहास के बारे में लिखने वाले विद्वान को इतिहासकार कहा जाता है। इवेंट ऑकरिंग प्रीरियर टू रिटन रिकॉर्ड आर कंसिडर्ड प्री हिस्ट्री। लिखित रिकॉर्ड से पहले होने वाली घटनाओं को प्रागइतिहास के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसे शुरू से रिपीट कर रही हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो। शब्द इतिहास जो है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है जांच ज्ञान के द्वारा प्राप्त अतीत का अध्ययन है। विशेष रूप से ये मनुष्य संबंधित है। ये एक छाते के जैसा है, जो पिछली घटनाओं के साथ साथ स्मृति, संग्रह, संगठन, खोज, संग्रह, संगठन, प्रस्तुति और इन घटनाओं के बारे में जानकारी और व्याख्या संबंधित है। इतिहास के बारे में लिखने वाले विद्वानों को इतिहासकार कहा जाता है। लिखित रिकॉर्ड से पहले होने वाली घटनाओं को प्रागइतिहास के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री कैन also refer to the academic discipline which uses a narrative to examine and analyze a sequence of past events and objectively determine the pattern of cause and effect that determine them. प्रारंभिक इतिहास जो है वो अकादमिक अनुशासन के बारे में बताता है, और जो अतीत की घटनाओं का एक निष्पक्ष अनुक्रम और जांच विश्लेषण करने के लिए एक कथा का उपयोग करता है, जो उन्हें निर्धारित करने वाले कारण और प्रभाव
जो उन्हें निर्धारित करने वाले कारण और प्रभाव के पैटर्न पर निर्धारित करते हैं। Historian sometimes debates the nature of history and its usefulness by discussing the history of the discipline as an end in itself and as way of providing perspective on the problem of the present। जो इतिहासकार हैं कभी कभी इतिहास के स्वरूप और उसकी उपयोगिता, इतिहासकार जो है इतिहास के कभी कभी स्वरूप और उसकी उपयोगिता पे चर्चा करते हैं ताकि अनुशासन का अध्ययन अपने आप में समाप्त हो जाए और वर्तमान टाइम में जो प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम्स हैं उस पर जीत प्रदान करने के लिए, मतलब उस पर परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के तरीके अपनाए जाएं। इस पैराग्राफ को मैं फिर से बता रही हूँ। प्रारंभिक इतिहास अकादमिक अनुशासन का उल्लेख करता है जो अतीत की घटनाओं के साथ साथ निष्पक्ष अनुक्रम की जांच और विश्लेषण के लिए कथा का उपयोग करता है, जो उन्हें निर्धारित करने वाले कारण और प्रभाव के पैटर्न पर निर्धारित करते हैं। इतिहासकार कभी कभी इतिहास के स्वरूप और उपयोगिता पर चर्चा करते हैं ताकि अनुशासन का अध्ययन अपने आप में समाप्त हो जाए और वर्तमान की समस्याओं पे परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के तरीके के रूप में। Story is common to a particular culture but not supported by external sources, such as tales surrounding king authors are usually classified as culture, heritage or legend because they do not show the disinterested investigations required of the discipline of history। कहानियाँ जो हैं एक विशेष संस्कृति के लिए आम हैं, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में बाहरी स्रोत द्वारा या जैसे राजा से समर्थित और ऑथर, ये राजा और ऑथर से संबंधित आसपास की कहानी जैसे किस्से, आमतौर पे संस्कृति विरासत, आमतौर पे कल्चर हेरिटेज में संस्कृति विरासत या किंवदंतियों, लेजेंड मीन्स होता है किंवदंतियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि वो इतिहास अनुशासन के लिए इन एशिया अ स्टेट क्रॉनिकल स्प्रिंग एंड ऑटम एनर was known to be a complete from as early as 722 BCE, although only 2nd century BCE texts survive। एशिया में एक राज्य क्रॉनिकल स्प्रिंग एंड ऑटम एनल से जाना जाता है 72 BCE ईसा पूर्व के रूप में जल्दी, हालांकि केवल 2nd शताब्दी ईसा पूर्व ग्रंथ बचे हुए हैं। इस पैराग्राफ को फिर से बता रहे हैं आपको। कहानियाँ जो है एक विशेष संस्कृति को दर्शाती हैं, लेकिन बाहरी स्रोत द्वारा समर्थित जैसे राजा, ऑथर, इन सब के किस्सों के आसपास रहती हैं। संस्कृति जो है विरासत और किंवदंतियों के रूप में जानी जाती है क्योंकि ये इतिहास के अनुशासन के लिए आवश्यक उदासीन जांच दिखाते हैं। जो हेरोडाटस हैं वो 5th सेंचुरी ईसा पूर्व यूनानी इतिहासकार को पश्चिमी परंपरा के भीतर इतिहास का पिता माना जाता था। हेरोडाटस को 5th सेंचुरी के बीच में हिस्ट्री का फादर माना जाता था और वो थ्यूसिडाइड्स के साथ आधुनिक अध्ययन करते थे, मनुष्यों पे आधुनिक अध्ययन करते थे और उनके साथ उन्हें न्यू रखने में मदद मिलती थी। उनके काम को आज भी जाना जाता है जो कि संस्कृति के ऊपर केंद्रित है। हेरोडाटस और मिलिट्री फोकस जो थ्यूसिडाइड्स के बीच की जो गैप्स थे वो आधुनिक ऐतिहासिक लेखन में विवाद का दृष्टिकोण बना हुआ है। एशिया के जो राज्य हैं क्रॉनिकल स्प्रिंग एंड ऑटम एनल से जाना जाता है 72 ईसा पूर्व के रूप में जल्दी, लेकिन हालांकि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व ग्रंथ बचे हुए हैं। ये आपके पैराग्राफ आज इतना ही। और आपका होमवर्क है रीड दिस लेसन्स। जितना मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया है आप इसे रीड करोगे फिर से, और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं आप उसे सर्च करोगे, सर्च द डिफ़िकल्ट वर्ड एंड रीड द लेसन्स। मैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इसे ढूंढ के लाना, क्योंकि ये सारे आपके
डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और आपको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको ढूंढ के लाने हैं, इसकी मीनिंग आपको राइट करनी है और लर्न भी करने हैं। इवेंट्स, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको इस इतने वर्ड्स के डिफ़िकल्ट वर्ड आपको राइट करने हैं। मम्मी मम्मी खाना मम्मी खाना। ये सारे आप लोग देख रहे हो ना, ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको राइट करने हैं जितना मैंने अंडरलाइन किया है, और सारे राइट करने के बाद आपको लर्न भी करना है, और इस लेसन्स को जितना मैंने पढ़ाया है इतना आप फिर से रीड करोगे। इन सबको आपको सर्च करके लाना है, ये आपके होमवर्क हैं।